जी मंगलाचरण। हाँ करिए। जीवम जीवम दौवम जिणवर वसहेण जेणनि डिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा शिरसा। बढ़िया। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 16 और यहाँ पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय की यहाँ पर चर्चा चल रही है। और अब तक अपन ने शब्द रूप विभाव व्यंजन पर्याय के बारे में देखा और कल अपनी चर्चा हुई बंद। तो यहाँ बंद में बात अभी थोड़ा लास्ट में अधूरी रह गई थी। यहाँ बंद में बात कह रहे हैं कि जैसे मिट्टी के पिंड रूप अनेक कर उन परमाणुओं में और रूक्षत्व पर है उनसे वो पुद्गल एक पिंड रूप होता है। तो ये पुद्गल का बंध है। बंध है मतलब विभाव पुद्गल की इस ठीक है। अब आचार्य देव की शैली है कि बात पुद्गल की भी चर्चा कर रहे हैं। तो अब देखो बहुत गंभीर बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव में भी जो कर्म नो कर्म का बंध होता है वो क्यों होता है कि वह जीव स्वशुद्धात्मा की भावना से रहित है। एक बात इसलिए क्या हुआ कि उसको द्रव्य बंध होता है तो जीव को द्रव्य बंध कहलाता है। वह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने का कथन है। क्या बोला? स्वशुद्धात्मा की भावना से रहित होने के कारण जीव की पर्याय में रागादि भाव की उत्पत्ति होती है। और जैसे पुद्गल में स्निग्ध रूक्षत्व के कारण बंध होता है ऐसे ही जीव में इन रागादि को स्निग्धता कहा और ये स्निग्धता के कारण द्रव्य कर्म का बंध होता है। तो जीव में जो द्रव्य कर्म का बंध कहलाता है वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से कहलाता है कि ये जीव को कर्मों का बंध हुआ। देखो नीचे लिखा है वास्तव में यह द्रव्य बंध शुद्ध निश्चय न से पुद्गल बंध ही है। क्या बोला? जो कर्म का बंध हो रहा है कार्मण शरीर जिसको कहते हैं जिसमें अनंत पुद्गल परमाणु मिलते हैं और बिछड़ते हैं तो ये निश्चय से तो ये पुद्गल का परिणमन है। ये पुद्गल का बंध है निश्चय से। परंतु इस कार्मण शरीर का जीव के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है इसलिए अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से ये कहा जाता है कि जीव में कर्म बंध हुआ। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? वो कर्म का बंधन भी शुद्ध निश्चय न से पुद्गल बंध है। हाँ दीदी समझ। हाँ दीदी। शुद्ध निश्चय न से पुद्गल। निश्चय न किसको कहना? कि जो वस्तु यथार्थ सो निश्चय, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही निरूपण करने वाला निश्चय। वास्तव में कर्म का बंधन निश्चय से पुद्गल का परिणमन है। वो पुद्गल बंध है और जीव के साथ कर्म बंधे हैं। ये असद्भूत व्यवहार ने का कथन है अनुपचरित। और यहाँ पर अशुद्ध निश्चय से यह राग आदि भाव बंध कहलाता। ये बंध की पूरी बात हो गई। फिर से
बंध की चर्चा की जा रही है, पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय, और इस विभाव व्यंजन पर्याय को बताते हुए जीव के अंदर में जो बंध हो रहा है सो वो रागादि स्निग्ध रूप है। जो रागादि बंध है इसको भाव बंध कहते हैं, और इनका निमित्त पाकर जो द्रव्य बंध होता है वो निश्चय से तो पुद्गल का बंध है, कार्मण शरीर जो बन रहा है, और जीव के साथ उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध ठहरता है ना। इसलिए कहा जाता है कि जीव में कर्म बंधे, सो वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन। ये पूरी बात एकदम व्यवस्थित समझना चाहिए। बहुत सुंदर। किसी का इस संबंध में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर चाहिए एकदम। दीदी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं में उसका कारण द्रव्य बंध और भाव बंध का निमित्त नैमित्तिक कारण मानना, या एक क्षेत्र होगा उसी की जगह पे है इसलिए व्यवहार से उसका कहते हैं। एक अनुपचरित असद्भुत मतलब कि मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से तो बाहर है इसलिए असद्भुत, लेकिन दूध पानी की तरह मिला है इसलिए अनुपचरित। उपचरित किसको कहना, कि जिसका एक क्षेत्रावगाह भी संबंध नहीं है, ऐसे प्रगट जुदे धन धामा है ना, शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध, तो शरीर भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय है, और कर्म भी एक क्षेत्रावगाह संबंध, तो वो कर्म भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय। और उपचरित असद्भुत व्यवहार शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ, अन्य चेतन अचेतन पदार्थ, उनको जीव का कहना। तो दीदी अनुपचरित में हमेशा एक क्षेत्र होगा संबंध आएगा। बराबर। अच्छा, ओके। और ये राग आदि के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि ये अनुपचरित है, कर्म का बंधन जीव के साथ में एक क्षेत्रावगाह संयोग बना हुआ है बस। अच्छा, इसलिए वो अनुपचरित। अच्छा, और एक क्षेत्रावगाह संबंध है, परंतु वास्तव में पुद्गल में है और जीव जीव में। जीव के द्रव्य गुण पर्याय न्यारे और वो कर्म के द्रव्य गुण पर्याय न्यारे, और बीच में अत्यंता भाव की दीवार। फिर ये कर्म के उदय में इतनी झंझट क्यों होती है भैया? कर्म के उदय से कोई झंझट नहीं होती, कर्म के उदय से कोई झंझट नहीं होती। वो ज्ञान उस कर्म के उदय में इष्ट अनिष्ट की कल्पना जो उत्पन्न होती है, वहां से झंझट शुरू होती है। कर्म का तीव्र उदय आए, मंद उदय आए, इष्ट उदय आए, अनिष्ट उदय आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्वशुद्धात्मा की भावना से सहित है ना, वे उसी काल में अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हैं, और जो स्वशुद्धात्मा की भावना से रहित है वे कर्म के फल में हर्ष और विषाद कर उत्पन्न करते हैं। समझ आ गई बात? कर्म का उदय जीव को कुछ नहीं करता, एग्जैक्टली परमार्थ से, निश्चय से। ज्ञान खुद उस कर्म के उदय में अनेक प्रकार की कल्पनाएं करके दुखी होता है। आ रही बात ख्याल में? जी दीदी। देखो देखो मुनिराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाओ, उर में समता भाव धरो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। पंडित साहब की रचना है, अनेक अनेक ग्रंथों शांत का चित्त हो। सार, अनेक ग्रंथों का सार है ये रचना है। आज भी सुबह मैं दर्शन करते हुए जब नीचे सीढ़ियों में उतर रही थी, उस समय मुझे ऐसे ही विकल्प आया,
सुबह चर्चा चल रही थी, मैं ध्रुव हूँ। जैसे स्फटिक मणि रंग बिरंगी दिखाई देने पर भी आज तक किसी को स्फटिक मणि के बारे में टेंशन नहीं हुई। बोलो क्यों? प्रश्न है क्यों नहीं टेंशन? स्फटिक मणि लाल दिख रही है, कभी नीली दिख रही है और टेंशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? स्वभाव जानता। इसलिए इसका मतलब क्या है कि तुम कषायों को कम ज्यादा अच्छा बुरा खाना पीना फलाना ढिकाना ये मत करो, तुम तो स्वभाव को जान लो एक बार, बस सारे दुख मिट जाएंगे। समझ आई बात? देखो उसके स्वरूप को जानते हैं और काली झलक रही है, और 3 दिन से काली झलक रही है, हफ्ते भर से काली झलक रही है, और जब उसकी तरफ नजर पड़ी काली झलक रही है, तो भी ज्ञान निश्चिंत है। अरे 10 दिन हो गए काली झलकते झलकते, नो प्रॉब्लम, वो तो अभी भी ट्रांसपेरेंट है। दिख रही है काली और समझ रहे हैं ट्रांसपेरेंट। ऐसे यहाँ दिख रहे हैं नर नार कादी, है भगवान आत्मा। कोई आत्मा स्त्री पुरुष नार की त्रियंश देव होता ही नहीं है, बस झलक रहा है, वो है नहीं। स्वरूप के समीप जाके देखो, अबद्ध है, अस्पृष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है, असंयुक्त है, ऐसा स्वरूप है। स्वरूप जान के शांति होती है। अब ऐसे ही बोलो भैया व्यग्र ना हो क्षुब्ध ना हो, वो तो होएगा ही व्यग्र जब तक स्वरूप नहीं समझा जाएगा। अरे बात ख्याल में। अब किसी को बोलो ओहो आज 40 लाख की गाड़ी आई और आज ही एक्सीडेंट हो गया। अब जिसको उस गाड़ी में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, मेरे पने की कल्पना हो रखी है, अब इसको बोलो कि शांत रहो शांत रहो शांत रहो, बोलो कैसे शांत रहे? नहीं रह सकता। जब तक ये द्रव्य गुण पर्याय में वस्तु का बराबर से निर्णय नहीं होगा तब तक। खूब पढ़ते रहो शास्त्र, सुनते रहो सुनाते रहो दुनिया को। क्या बोला? डिसीजन तो खुद को ही बनाना है ना, स्थापना तो खुद को बदलनी है ना अपनी। ये झूठी स्थापना हो रखी है स्त्री पुरुष, सत्य स्थापना करनी है। मैं जीव हूँ, चैतन्य हूँ, ध्रुव हूँ, बदलता ही नहीं, नॉन चेंजेबल हूँ। बाहर में कुछ भी कम ज्यादा हो जाए, संयोग कम हो जाए ज्यादा हो जाए, मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में न पहले थे और न मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में उनसे कोई हानि होती है न लाभ होता है। मैं ऐसा परिपूर्ण तत्व हूँ। अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैंने पहले ही निर्णय किया था ये पर पदार्थ मेरा नहीं, कोई संयोग बना है। उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार से ये जीव की गाड़ी है ऐसा कहा जाता था, थी नहीं। ये निर्णय करने वाला, अब उसमें कुछ झंझट हो जाए उसको नो प्रॉब्लम। समझ आई बात? और आप निर्णय नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, अपने स्वरूप का भली प्रकार से ज्ञान नहीं है। अब बोलो भैया शांत रहो शांत रहो, कैसे रहेगा शांत? बोलो। शांति का नाटक हो सकता है और ज्ञान शांत नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। और वहां कुछ भी हो, कैसी कैसी गाथाएं, छेद आए भेद आए ले जाए, कुछ भी करे, निर्भर निशंक। दीदी हाथी से दीदी कह रहे हैं, हाथी को बोल रहे हैं टोडरमल जी, हे गजराज तू तेरा काम कर। ये अविनाशी के आश्रय से ये शब्द आ रहे हैं। बोलो। वो बनारसी दास जी कह रहे हैं कि ये बेचारे उठा नहीं पा रहे पोटली, वे कपड़ों की दुकान को सुख का हेतु नहीं समझ रहे। क्यों? वो सुख का हेतु तो भगवान आत्मा है, मैं ही हूँ। जब जब सुखी होना है वो पर्याय स्वभाव का आश्रय करती है, अति ज्ञान प्रकट होता है। ये कपड़े लत्ते क्या करेंगे? चलो मैं ही इनकी हेल्प कर देता हूँ। बोलो अपने घर की कोई चोरी में हेल्प कौन करता है? बोलो। सोचते नहीं, कोई सोच सकते नहीं। बोलो। अरे निर्णय करो, अपना घर नहीं,
ये संयोग बने हैं, ये असद्भुत व्यवहारने से संयोग अब जीव के कहे जाते हैं, होते कभी नहीं, तब बात बनती है। और फिर एग्जाम्पल दिए जाते हैं मुनि राजों के, ज्ञानी धर्मात्माओं के। बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मुझे दो बातें पूछनी थी। एक तो ये अभी जो आपने बनारसी दास जी और ठोडरमल जी के उदाहरण दिए, ज्ञान में हमारे जो जो भी बुद्धि का ज्ञान है, सर्व संज्ञान, उसमें तो अपन भी सब समझते हैं ये भिन्नता वगैरह, पर हमारे घर में कोई चोर आ जाए तो हम थोड़ी उसको हेल्प करेंगे कि बेटा ले जा, ये और भी ले जा। हम उसको थोड़ी कहेंगे अच्छा मैं तेरे को हेल्प कर देता हूँ। हमारे क्या कमियां हैं, तो कि हमारा ये ज्ञान होता है कि क्या है चक्कर। और दूसरा मुझे ये पूछना था, क्षुब्ध और व्यग्र का है तो नेगेटिव इमोशंस, पर उसका रियल एग्जैक्ट क्लियर मीनिंग क्या है, वो समझा सकें तो अच्छा। देखो, आपके पहले प्रश्न का आंसर ये है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे घर में चोर आएंगे तो हम भी पोटली रखवा देंगे, उसको कहेंगे कि तू ये, मैंने घड़ी पहन रखी है, तू ले जा। मैटर ये नहीं है, हमको क्रिया परिणाम नहीं दे करने कि ऐसा हम भी कर देंगे तो क्या हम सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। चलो कर भी दे तो क्या सम्यक दृष्टि कहलाएगा? भैया सम्यक्त का रिलेशन इन क्रिया परिणाम से नहीं, ये जो भाव हुए वो इस बल पे हुए कि कोई परमाणु मात्र मेरा नहीं। बराबर है। देखो, ये एक रहस्य की बातें हैं ये। अभी भी निर्णय यहाँ क्रिया परिणाम नहीं बताने हैं, ये बताना है कि जिसको पर भाषित होता है तो वहां ऐसी बात बन जाती है। और ये ऐसी बात बन जाना त्रिकाली ध्रुव को सिद्ध नहीं करता। अरे करने वाले तो सम्यक दृष्टियों ने युद्ध किए, युद्ध हो गए, वो तो उधर से परिचय दिया जाता है। वास्तव में परिचय तो ये है कि ज्ञान में स्वशुद्धात्मा की भावना, अब बाहर में हाँ, क्रिया तो परिणाम होने योग्य उसका होते जो हैं। निर्णय, दीदी उसका जो निर्णय है उसकी कैसे पहचान, परीक्षा हो, यूं कह रहा हूँ। देखो, ये तो एक किसी परीक्षा का ही के, तरीका। हाँ। सबसे पहली बात तो किसी के निर्णय की परीक्षा की जरूरत नहीं। किसी के, खुद के, बात दूसरे अपनी है, के नहीं, अपनी अपनी। अपनी है। हाँ अपनी परीक्षा तो हम कर सकते हैं, हाँ, अपना बहुत ही भली पूछ रहा प्रकार हूँ। से कर सकते हैं। अपनी परीक्षा तो देखो कि आपको आनंद किस चीज का है, आपको किस चीज का आनंद बरतता है। अपने परिपूर्ण पने का, अपने ध्रुव पने का, अपने अविनाशी पने का आनंद बरतता है कि नहीं बरतता? पर पदार्थों में कोई अनिष्ट की इष्ट की कल्पना होती है कि नहीं होती? ये तो हम बहुत भली प्रकार से चेक कर सकते हैं। ये काम खराब कर दिया, ये अच्छा कर दिया, अकर्तृत्व भाषित होता है कि नहीं होता? ये हम चेक कर सकते हैं अपने को। अब हमारी जो निश्चिंतता है, निर्भरता है, वो किसके आधार पर है? पैसों के आधार पर, स्वस्थ शरीर के आधार पर, आज्ञाकारी स्त्री पुत्रादि के आधार पर। आप जो वर्तमान में जितना निश्चिंत अपने आप को यदि जानते हो, तो पूजा पाठ के आधार पर, चंदा चिट्ठा के आधार पर, कि कोई मंत्री संतरी बना दिया, कहीं का ट्रस्टी बना दिया, वहां पे माल्यार्पण हो रहा है, उसके आधार पर मेरी भी कोई समाज में इज्जत है, इसके आधार पर आप देखो आपका आधार क्या है, पता चल जाएगी। जैसे कर्म का उदय तीव्र नहीं है, पत्नी बच्चे सब अनुकूल हैं, और अपने को बराबर मम्मी ऐसा खा लो, ऐसा पी लो, क्या बना दें, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, अपन ने कोई सलाह दी, उनने स्वीकार कर ली, अरे हमारे घर में सब बहुत अच्छा, हम तो बहुत निश्चिंत है, हमारी स्वाध्याय तो बहुत अच्छी चल रही। तो आपकी निश्चिंतता पराश्रित है कि स्वाश्रित है? ये बहुत भली प्रकार से चेक होता है। लेकिन आपका हम नहीं चेक कर सकते, या हमारा आप नहीं चेक कर सकते। आप कुछ अपना बताओ कि दीदी हमको ऐसा ऐसा लगता है, तो हम, हमारा सही है, हमारी निश्चिंतता सही है, हम नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है,
बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? गुरुदेव श्री सोगानी जी का डिसीजन सोगानी जी के सामने नहीं दे दिया उन्होंने। बाद में जब उनके पत्र आदि पढ़े तब उनको ये निर्णय हुआ कि ये सम्यक दृष्टि जीव था। सामने तो गुरुदेव जी ने नहीं डिक्लेयर किया कि ये सम्यक दृष्टि जीव। समझ आई बात? आप देखो कि हाँ, जी, हमारी सोच आगम के अनुकूल है कि नहीं। हम कुछ भी सोचते हैं तो वो हमारी थॉट प्रोसेस आगम के अनुकूल है कि नहीं। अरे लोग तो जिनवाणी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, निश्चयभाषी, उभयभाषी, सब तो जिनवाणी का ही हवाला दे रहे हैं। निश्चयभाषी ने पूरे हवाले जिनवाणी से दिए हैं, व्यवहाराभाषी ने हवाले जिनवाणी से ही दिए हैं, और फिर भी उनको मिथ्या तो रह गया। टोडरमल जी कह रहे हैं कि वो अंश भी नहीं हिला। अंश रह जाने की बात नहीं है, अंश हिला भी नहीं। वो तो आप सोचो। अब ऐसे मौका लगता है तो लोग ऐसा बोलते हैं, अरे भैया वो क्रमबद्ध है, अपनी बारी है तो क्रमबद्ध है, दूसरे की बारी है तो क्यों खराब किया, अच्छा किया। तो ये पता चलता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ, अब दूसरी बात जो कह रहे हो आप कि व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, मतलब व्यग्र नहीं होना मतलब डोंट एक्साइटेड, और क्षुब्ध ना हो मतलब डोंट डिप्रेस्ड। ना एक्साइटमेंट की जरूरत है, एक्साइट होने की जरूरत है, ना डिप्रेशन की जरूरत है। हाँ जी। सहज रहो, ये अर्थ है उसका। कोई तो बात ये हो जो वो एक्साइटेड हो गए तो व्यग्र और एक्साइटमेंट भी राग है, तीव्र कषाय है, और डिप्रेशन में चले जाना भी तीव्र कषाय है। दोनों कषाय है, साम्य बराबर भाव है। नहीं है वो। इसलिए स्वभाव के आश्रय से साम्य भाव को अंगीकार करो, ये कह रहे हैं। हाँ, तो ये एक्साइटमेंट भी क्या आर्त ध्यान में आएगा कि रौद्र बिल्कुल, ध्यान में? अब जो जैसा मौका हो। अच्छा, इष्ट का संयोग, जैसे इष्ट का संयोग हो गया तो एक्साइटेड हो जाते हैं इष्ट के संयोग होने पर, और किसी को बेवकूफ बना दिया तो भी एक्साइटमेंट होती है, तो वो रौद्र ध्यान में चला जाएगा। ऐसा पर्टिकुलर नहीं कह सकते, जहां जैसा मौका हो, बहुत जहां अच्छा, जैसे थैंक संयोग में आज जिस तरीके से जिसका लक्ष्य करके एक्साइटमेंट है वो है। ठीक है, बहुत ऐसा। बहुत अच्छा, थैंक यू दीदी। ओके, देखो अभी आगे क्या बोल रहे हैं। बिल्व फल आदि की अपेक्षा से बैर आदि सूक्ष्मपना है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोई फल बड़ा है, जैसे यहाँ पे एक फल आता है उसको क्या बोलते हैं, बेल। बेल पत्र सुना होगा, बेल ऐसे थोड़ा बड़ा सा होता है, गोल, है ना, और बेर होता है छोटा सा, बहुत चढ़ा था बैरी। हाँ जी। है ना। हम्म, तो कह रहे हैं बिल्व फल के सापेक्षता में जो बेर है वो सूक्ष्म है, और परमाणु तो साक्षात सूक्ष्मपना है। और बैर आदि, बैर शब्द ये थोड़ा गलत लिखा है, बेर आदि की अपेक्षा से जो बिल फल है वो स्थूल है ना। तो ये बा तीनों लोकों में व्याप्त महास्कंद में सबसे अधिक स्थूलता है। और जो महास्कंद है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, हम्म, है ना, ये सब महास्कंद है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 20 मंजिल की बिल्डिंग, 40 मंजिल की बिल्डिंग, ये महास्कंद है, ये स्थूल है। तो ये कह रहे हैं सूक्ष्म और स्थूल ये पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय हैं। अब इसमें हमारे प्रयोजन की क्या सिद्धि होगी स्थूल और सूक्ष्म में? क्या कि 40 मंजिल बिल्डिंग किसने बनाई? उद्गलों ने, हाँ, परमाणुओं ने, ये परमाणुओं ने बनाया। उनका महास्कंद है वो कहता है मैंने बनाई। गुरुदेव श्री कह रहे कि जो ऐसा कहता है कि मंदिर मैंने बनाया तो वो महामूढ़ है, और मैं करके बकरी के पेट में
जाके पैदा हुए। बोलो मंदिर बनवाने वाला, उसके तो कान खड़े हो गए। मैंने तो मंदिर बनवाया, इतना पैसा लगाया, 1-8 करोड़ पैसे लगा दिया, ये कह रहे हैं बकरी के पेट में मैं करेगा। हाँ, वो है पुद्गल का परिणमन, मंदिर रूपी महास्कंद। यही तो यहाँ पे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? देखो आगे गुरुदेव श्री अर्थ खोलेंगे कि पुद्गल की पर्याय को जीव करता है, ये अधर्म है। ये कह रहा है मैंने मंदिर बनवाया सो धर्म किया। बोलो कैसे समझ में आएंगी ये वाली बातें? कोई क्या सोचता है, मंदिर बनवाया तो क्या करा मैंने धर्म किया। और तेरा अभिप्राय तो बिल्कुल खोटा है। तू पुद्गल के परिणमन, स्वतंत्र परिणमन को नहीं जानता, जीव के परिणमन को नहीं जानता, दोनों में तेरे को भिन्नता पक्का ज्ञात नहीं है तुझे। तो तेरी परिणति में तो अधर्म चल रहा है और तू भ्रम से समझ रहा है कि मैं धर्मात्मा हूँ। और दुनिया भी पागल है। सो वो कहता दे, ये पता है बहुत बड़े धर्मात्मा है, बहुत पुण्यात्मा जीव है, इन्होंने इतना अच्छा मंदिर बनवाया। तो दुनिया भी पीठ ठोक रही है, ये भी समझ रहा है मेरी पीठ है, तो वो ठुकवाता है। समझ में आ रही है? पुद्गल के परिणमन को कौन कराएगा? पुद्गल का स्वतंत्र परिणमन होता है कि कोई दूसरा करता है? अच्छा, कोई स्वयं। दूसरा करता है तो फिर पुद्गल क्या करेगा? यदि हमने पुद्गल का परिणमन किया तो पुद्गल ने क्या किया? प्रश्न ये है। वो तो फालतू निकला ना फिर। तो इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो फालतू होता हो। ये परिणति में तरह तरह से अधर्म होते हुए फिर क्षुब्ध होता है, व्यग्र होता है। बिना ही मतलब बात की बातों पे व्यग्रता बनी रहती है। बोलो। आज सुबह की जो क्लास है ना समय सार जी की, सबसे अनुरोध है कि एक बार सुन लेना उसको। मैं पूरा रिपीट करना तो पॉसिबल नहीं होता। कैसे शांति मिले? कौन सी गाथा पहली में? 276 277 दो गाथा एक साथ है, आज का ही है। ओके। सुनना, कैसे शांति मिले। अरे आत्मा अशब्द है, अरे वो जीवराज है। जैसे हम ऐसा देखते हैं कि एक स्फटिक मणि लाल दिख रही है, एक हरी दिख रही है, एक नीली दिख रही है, एक गुलाबी दिख रही है, तरह तरह के रंग वाली दिख रही है। हमें तरह तरह की रंग वाली दिखने पर भी कोई टेंशन नहीं होती। बोलो क्यों नहीं होती? कि वो इस रूप होती ही नहीं है। और जो इस रूप दिख रही है वो किसी पर का संसर्ग है, वहां वो उसका स्वभाव नहीं है। ऐसे ही ये बहुत रागी है, ये द्वेषी है। हमारे घर में 4 तरह के लोग हैं, 4 नेचर के हैं। कोई किसी की सुनता ही नहीं है, कोई किसी की मानता ही नहीं है। भैया कौन किसकी माने? स्वरूप तो ऐसा है, वो स्वयं ही ऐसा चाहे। जैसे कोई स्फटिक मणि के नीचे अभी लाल क्रम में लाल रंग आना है और वो खुद ऐसा चाहे कि मैं लाल न झलक के हरी झलक जाऊं, तो वो उसके खुद के बस की बात नहीं है, तो अन्य के बस की बात कैसे हो सकती है? पॉइंट समझ में आया? अलग अलग स्फटिक मणि के नीचे अलग अलग तरह की पन्नी क्रम में लगती हुई चली आ रही है। अब उसके क्रम में लाल झलकन आने वाली है और हम ये कह रहे हैं कि तुम हरी झलको, तो कैसे झलकेगी? उसके खुद के बस में नहीं है। अरे पॉइंट समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ जी, सब हाँ जी सब स्वयं स्वयं से होता है। उसके खुद दीदी के आपका बस की सुबह नहीं का है। प्रवचन कौन सी चैनल पे होता है? आपका प्रवचन का वो गोपाचल लिंक गोपाचल कुशल जी को गो गोपाचल गोपाचल आपको भेज दूंगा मैं लिंक। कुशल भाई भेजो, ठीक है? सुनना, आपको बहुत मजा आएगा। एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच।
हमारे प्रयोजन गाथा टीका पढ़ के हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो। कितना अच्छा है कि जैसे तरह तरह की स्फटिक मणि को देख के हमारा ज्ञान कितना रिलैक्स है, ना व्यग्र हो रहा ना क्षुब्ध हो रहा, सहज शांत रस चल रहा, समता रस का पान चल रहा है सहज। क्यों? वो ऐसी है ही नहीं। ऐसे ही जीव, न कोई नारक है न कोई तिर्यंच है, सब जीव राज है भगवान आत्मा। नहीं ये बहुत क्रोध करता है, नहीं जीव क्रोध करता ही नहीं, पन्नी लगी है द्रव्य क्रोध की। ये तो बहुत घमंडी है, नहीं द्रव्य मान की पन्नी लगी है, उसका संसर्ग है। बोलो, अब हम तो उनको देख लें भगवान आत्मा, वो तो हमसे ऐसा ही बोलते रहते। अरे वो क्या बोलते रहते, वो उनका मैटर, सुखी तो हमको होना है ना कि उनको होना है। वे तो हर समय ऐसा ही खाते, वे तो हर समय ऐसा ही पीते। अरे जीव मात्र न खाता है न पीता है, जीव मात्र न बोलता है न करता है, जीव का नेचर में ही नहीं है। आचार्य देव कह रहे हैं कि यदि यदि स्फटिक मणि किसी संयोग के बिना लाल नीली पीली दिख जाए तो उसका स्वभाव सिद्ध होगा वो। ऐसे ही ये भगवान आत्मा पर्याय में यदि बिना किसी कर्म के उदय आदि के, बिना पर लक्ष्य के, बिना बहिर्मुखी उपयोग के ऐसे ही क्रोध आदि भाव के बीच में दिख जाए तो उसका स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। और ऐसा कभी होता नहीं। जब जब क्रोध आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, नियम से ज्ञान में पर लक्ष्य है और उधर द्रव्य क्रोध आदि का, द्रव्य पूजा मंद कषाय का उदय, इधर मंद कषाय का भाव। और उसी काल में सब के सब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित स्फटिक मणि। बस ये दृष्टि बन जाए तो बात पूरी खत्म हो जाए। अब कोई नहीं दिखाई दे रहा, कोई लड़का लड़की छोटा बड़ा मम्मी पापा कोई नहीं दिख रहा, सब जीव जीव राज जीव राज, सब ऐसे ही दिख रहा। बस मिल गई आर्ट ऑफ लिविंग, आनंद हो गया। किस पे तो क्रोध करे, किस पे तो मान करे। बोलो, इतनी अद्भुत बात है। देखो अभी क्या कह रहे हैं दीदी, आपने बहुत बहुत बढ़िया कहा, बट वो सुनते हैं तब समझते हैं, पर छोटी छोटी बात में दुख हो जाता है। कल प्रदीप भाई का सेम क्वेश्चन था, और मैं भी समझती हूँ कि 4 प्रकार के हमारे उदय होते हैं, पर फिर भी कि इतना सिंपल धर्म है फिर भी हम नहीं कर सकते हैं। सिंपल है और बार बार बुद्धि पूर्वक फिर इस स्वभाव का आश्रय, स्वभाव का निश्चय, स्वभाव का गोलन, स्वभाव का चिंतन, स्वभाव का मनन, फिर यही चाहिए। हमारी बात ख्याल में, आपका बुखार, डॉक्टर ने बोला एक टेबलेट खा लेना बुखार उतर जाएगा। अब आप डॉक्टर को बोल रहे हो कि अभी भी बुखार नहीं उतरा, तो डॉक्टर बोलेगा कि 2 बार खाना शुरू कर दो, 2 बार खाने लगो, एक सुबह एक शाम। समझ आ गई बात? अगर इतनी स्वाध्याय से बार बार विस्मरण हो रहा है तो फिर और अधिक चाहिए। इसी में रचे पचे रहे, बारंबार इसी का ख्याल, इसी का याद। कोई तरह का दुख उत्पन्न हो तो अपने ज्ञान को बैक करो। अरे ये दुख क्यों, उन्होंने हमसे ऐसा बोल दिया, अरे वो बोलते ही नहीं, अरे वो कोई पदार्थ मेरे लिए अनिष्ट नहीं। स्त्री पने की स्थापना को रख के फिर ये नेवर एंडिंग काम है, बहुत मुश्किल है। और जहां स्थापना बदल गई तो उस समय दुख होने पर भी, भले दुख हो गया तो भी इंटरनली उसको ये पता है कि ये कोई तीव्र कर्म का उदय है, मैं तो अभी भी परिपूर्ण ज्ञाता हूं। अपनी परिणति में रंग बिरंगी पना दिख रहा है, मैं तो शुद्ध सुरक्षित स्फटिक मणि। पर की परिणति से दिख रहा है ये अकर्ता, अपनी परिणति में दिख रहा है तो मैं अकर्ता हूं। उपाय तो बस यही है। अभी भी बात नहीं बन रही तो फिर और ज्यादा, बच्चे के नंबर नहीं आ रहे तो फिर ट्यूशन और लगाते हैं।
और फिर ट्यूशन लगाने पे भी फेल हो गया तो उसको बोलते हैं कि भैया और टाइट से पढ़ाओ और लिखने को दो, पढ़ने को दो। इसलिए तो बोलते हैं कि ये जो क्लास सुनते हैं ना, इन क्लासों में डायरी पेन लेके बैठना चाहिए, जो जो खास पॉइंट आते हैं उनको लिखना चाहिए। जब आप लिखते हो तो आपको विजुलाइज होता है, वो विजुलाइज होता है तो धारणा में थोड़ा देर तक रहता है, और फिर धारणा में रहता है तो रिकॉलिंग होती है, रिकॉलिंग होती है तो वो दुखहीन होता है। अभी तो बारंबार ऐसा ही अभ्यास चाहिए बस। तात हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। फिर भूलते हैं तो फिर अभ्यास करो, फिर भूल गए तो फिर अभ्यास करो, और करो, ज्यादा करो। हाँ जी, हाँ जी। भूले ही नहीं, ऐसा करो, भूले ही नहीं, ऐसा करो। अभ्यास ही बढ़ाना होगा, और कोई उपाय ही नहीं है। दीदी अभ्यास हम्म। तो बढ़ना चाहिए, पर लेकिन जब जब प्रसंग बनता है तभी अपने को भेद ज्ञान भी करना पड़ता है। अगर वो नहीं करेंगे, लिखेंगे, और करेंगे, देखो, क्या होगा? और देखो, और सुनो, ये हम क्या विचार करते हैं। एक बात होती है तात्कालिक उपयोगात्मक, तात्कालिक उपयोगात्मक, और एक होती है बात निर्णयात्मक। निर्णयात्मक होने पर भी तात्कालिक गड़बड़ हो जाए ना तो टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमारा निर्णय सॉलिड है। हम क्या करते हैं, हम बार बार ये तात्कालिक उपयोगात्मक देखते हैं, ये भी एक समस्या बनती है। और पर्टिकुलर टाइम में भेद ज्ञान कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। वो जिस समय तीव्र कषाय हो गई ना तो वो तो हो ही गई। अब उस समय क्या भेद ज्ञान होगा, वो तो होकर निकल गई। उस संबंधी बंध निर्बंध उत्कर्षण अपकर्षण जो कुछ होना हो सब हो चुका। वो तो जो आपने निर्णय किया है ना, अभी अभी शांति भाई का प्रश्न आया, जो आपने डिसीजन मेकिंग की है ना, वो निर्णय आपको आनंद देता है। हो गई उपयोगात्मक, कोई बात हो जाती है, कोई क्षणिक तात्कालिक कोई घटना दुर्घटना घटित हो जाती है, हो जाती है, हो गई ना। मैं कौन हूं, बात ये है, मैं कौन हूं। ये इस निर्णय के बल पर आप का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। क्षणिक क्षणिक याद आ भी गई तो वो याद से क्या होता है, पीछे याद आ गई, कम आ गई, ज्यादा आ गई। अपन ने कई बार बोला है ना, चर्चा चलती है फिक्स टाइम, चिंतन चलता है सम टाइम, और निर्णय होता है वन टाइम, जो रहता है लाइफ टाइम। बात डिसीजन की है। हम अपने निर्णय की नाप तोल क्षणिक क्रिया परिणाम से करते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। स्वरूप कैसा है, स्वरूप ऐसा है कि जो आपने निर्णय किया, ये निर्णय फुल फाइनल है, ये कर्म रेखा को बदल रहा है, इससे ही कषाय मिटेंगी, कषाय मिटेंगी, पूरी कषाय मिटेंगी, क्रम से मिटेंगी, और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। सारा काम इसी एक निर्णय से बात बनेगी, और इस निर्णय पर भरोसा। तो दीदी क्या ये निर्णय सही ज्ञान सही सही कारण, सुनो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, सही कारण देने वाले को कार्य की चिंता नहीं होती। यदि आपको कार्य की चिंता है, इसका मतलब, इसके दो मतलब हैं। दो मतलब क्या है, एक मतलब तो ये है, या तो आपने कारण सही नहीं दे रखा इसलिए आपको कार्य की चिंता है, या तो फिर आपको कारण की शक्ति की पहचान नहीं है कि कारण की शक्ति कितनी बड़ी चीज होती है। क्या बोला, एक बूंद डाल दी जहर, बस एक बूंद जहर की डाल दी है खीर में, क्या होता है। अरे हमें कितनी शक्ति की पहचान है कि एक बूंद जहर तहस नहस कर देगी। हाँ जी। कारण की शक्ति को जानते कि नहीं जानते। ऐसे ये भेद विज्ञान रूपी कारण ये कर्मों का तहस नहस कर देगा, परखच्चे उड़ा देगा द्रव्य भावना कर्म के। इतनी बड़ी शक्ति है ये भेद ज्ञान शक्ति। सुनो, ज्ञान वैराग्य शक्ति सबने सुनी है, ज्ञान वैराग्य शक्ति।
निर्जराधिकार में। ज्ञान वैराग्य शक्ति है पर्याय रूप, और मैं शक्तिमान हूं शाश्वत, और इन दोनों के मिडिल में भेद विज्ञान है महाशक्ति। क्या अच्छा, बोला? भगवान आत्मा शक्तिमान और भेद विज्ञान है महाशक्ति, और जिसके बल पे वो ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट होती है। इतनी दीदी बड़ी ये चीज है भेद विज्ञान। बोलिए। दीदी ये बात तो समझ में आई, लेकिन हम्म, जो निर्णय की बात हो रही है कि हमें निर्णय करना है, हम्म, तो क्या ये हम्म। निर्णय ज्ञान सापेक्ष नहीं है? जब ज्ञान परिपक्व हो गया तो निर्णय हो गया। यदि ज्ञान ही परिपक्व नहीं है तो निर्णय कितनी भी तीव्रता से ज्ञान करने का सापेक्ष प्रयत्न है, करे। हाँ, निर्णय ज्ञान सापेक्ष ही है। जी आपको जी श्रद्धा में कुछ नहीं करना, आपको चारित्र में कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं निर्णय करना, और कुछ कर भी नहीं सकते और हो भी नहीं सकता। तो इसलिए आप जब हाँ, जब वो जब ज्ञान ज्ञान चाहिए एकदम से। परिपक्व होता है तो निर्णय हो जाता है, ये यही बराबर, कहना। बस ज्ञान की ही पर्याय सही, है निर्णय तो। बस। और उस जो अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा था, ये निर्णय ही तो है जिसके बल पर आप निर्भर हो रहे हो, और निर्णय के बल पे निर्भर नहीं हो तो इसका मतलब है कि आपका निर्णय सही नहीं है। तभी तो दिक्कत हो रही है। और अगर आपका निर्णय एकदम सटीक है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कषाय उत्पन्न हो गई, नो प्रॉब्लम। मैं तो अभी भी भगवान आत्मा हूं। बोलो, संयोग में कुछ कम ज्यादा हो गया, वो मेरे थे ही नहीं, कम हो गए ज्यादा हुए, मैं भगवान आत्मा हूं ना, उनके बढ़ने पर मेरे में कुछ बढ़ा। अब उनके बढ़ने पर यदि आप हर्षित होगे तो, और उनके कम होने पर आपको दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए पहले भी बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। ये आयुधशाला में हथियार चलाना सीखा जाता है, युद्ध के मैदान में हथियार चलाना नहीं सीखते। जी वो जी जी। सारा निर्णय शांति के काल में निर्णय करके रखो, जिससे कर्म के उदय आएंगे तो हम क्रॉस करके निकल जाएंगे। ऐसी बात है। दीदी बहुत भेद खूब दीदी, ज्ञान बहुत। आपने कहा महाशक्ति, तो भेद ज्ञान तो स्वयं पर्याय है ना। हाँ, वो ब्रह्मास्त्र है, वो भेद विज्ञान पर्याय है वो। हाँ बराबर। और ज्ञान वैराग्य शक्ति जो प्रकट हुई है ना, हाँ वो वो भी भेद ज्ञान पर्याय का रिजल्ट है। बराबर। और सुनो बहुत और ध्यान से सुनो। आप प्रथमान योग उठाओ, प्रथमान योग उठाओ, समय सार जी उठाओ। क्रिया परिणाम से मोक्ष मार्ग नहीं रुकता। क्या बोला? क्रिया परिणाम मोक्ष से मोक्ष मार्ग मार्ग रुका में। पड़ा है मिथ्या अभिप्राय से। जैसे अभी बनारसी दास जी की बात आई, हम थोड़ी पकड़ा देंगे तो हमारी सबको ले जाओ। अरे बात क्रिया और परिणाम की नहीं है, बात ये है किसका बल है आपको। मोक्ष मार्ग राइट नॉलेज से चलता है, क्रिया परिणाम से नहीं। हमने कुछ ज्ञानी धर्मात्माओं की क्रियाओं की कॉपी कर ली तो थोड़ी मोक्ष मार्ग प्रशस्त होएगा। मोक्ष मार्ग तो तत्व निर्णय से चलता है, क्रिया परिणाम तो बिगड़ते सुधरते रहते हैं। अप्रत्यख्यान कर्म के उदय में कोई कम झंझट थोड़ी है। 6 महीने तक भाई की डेड बॉडी को लेके घूमते रहे, सीता जी के लिए रोते रहे, 96,000 के साथ विवाह रचाते रहे। कैसे बोलोगे आप उनको धर्मात्मा? बोलो। और अपने परिणाम टैली करो उनसे। हम तो नहीं 96,000 से शादी रचा रहे, हमें तो कोई जंगल में नहीं भेज रहा। हम तो ऐसे नहीं रो सकते पागलों की तरह, अब भाई मर जाए तो। वे तो छायक सम्यक दृष्टि रो रहे, तो वे छायक सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे? उनका मोक्ष मार्ग चालू था कि नहीं था? बोलो। हाँ कैसे चालू था, कैसे कैसे परिणाम रो रहे थे? तो मोक्ष मार्ग फिर भी किससे चलता है? क्रिया परिणाम से नहीं चलता। इसलिए बार बार कहते हैं निर्णय की रक्षा प्राणों से भी अधिक करना। क्रिया परिणाम को देखने चलोगे
तो फिर वो निर्णय की कोटि में नहीं जाएगा। यहाँ ये मैटर परिणाम से अर्थ दीदी अनंतानुबंधी राग द्वेष हुआ ना। बराबर बराबर ऐसा। ये जो निर्णय है ना, ये अनंतानुबंधी की चट्टान को तोड़ेगा, मोह की चट्टान को तोड़ेगा। ये निर्णय टूटेगी तब टूटेगी, निर्णय हमारा सॉलिड है। फिर से लास्टली अपने निर्णय की टैली परिणामों से मत करो। क्या बोला? अपने निर्णय को टैली परिणाम से मत करो। परिणाम से टैली करोगे, अब हमारा निर्णय पता नहीं कैसा, फिर तो हमें दुख हो गया, फिर तो हमें तकलीफ हो गई, फिर तो हमारे परिणाम बिगड़ गए। अरे हमारे परिणाम नहीं, हम तो भगवान अपरिणामी द्रव्य। कैसा परिणाम हो जाए मेरे में कुछ नहीं होता। मैं परिपूर्ण द्रव्य हूँ, मेरी सत्ता का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सुमन जी भाई साहब कहते कितनी ब्लंडर मिस्टेक हो जाए, भगवान आत्मा भगवान आत्मा, इतनी ताकत चाहिए। क्या बोला? कितनी ब्लंडर मिस्टेक हो जाए, भगवान आत्मा तो भगवान आत्मा ही है। बहुत कुछ बढ़िया, नहीं बहुत होता। बढ़िया दीदी। तो हमसे वो मिस्टेक दिख रही है। हाँ जी, अब हम कहते हैं हम भगवान आत्मा किधर है? अरे उसी काल में भगवान आत्मा हो। जिस समय इतनी तूफानी मिस्टेक हुई है ना, उसी काल में भगवान आत्मा ही हो। वो कहीं नहीं चला गया, उसमें कुछ घटा बढ़ा नहीं, अभी भी परिपूर्ण है, अभी भी परिपूर्ण है। इसके बल पर आप निश्चिंत रह पाओगे, नहीं निश्चिंत नहीं रह पाओगे। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे देखेंगे। आप सभी लोग विचारना, और आज सुबह का एक बार सुन लेना, आपको बहुत आनंद आने वाला है। ठीक है। हाँ जी। बहुत सुंदर दीदी, थैंक यू। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लूकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र जय सभी को, जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बढ़िया। ओके, जय जिनेंद्र।